सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। 1 अक्टूबर तक के लिए कोई भी और तोड़फोड़ नहीं होगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण पर एक्शन जारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई तोड़फोड़ की जाती है, कोई डिमोलिशन किया जाता है, तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। ये अंतरिम आदेश है। जमीयत उलेमा हिंद नाम का संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, इसे रोकने की मांग की। इस पिटीशन में दावा किया गया कि सिर्फ आरोप के आधार पर, सिर्फ एफआईआर के आधार पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, उन्हें कागज दिखाने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। अब आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1 अक्टूबर तक के लिए इस तरीके की तोड़फोड़ को रोकना होगा। अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी का घर, मकान, दुकान गिराया जाता है तो इस पर रोक है। लेकिन ये अंतरिम आदेश है, ये 1 अक्टूबर तक के लिए है, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। कनिका भारद्वाज हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं। कनिका जी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस ऑर्डर को लेकर लगता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो अनऑथोराइज्ड है, जो कि सरकारी जमीन पर बना है, उस एक्शन पर रोक नहीं है, लेकिन फिर यह ऑर्डर भी है कि 1 अक्टूबर तक के लिए इस तरीके के डिमोलिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। तो कहां पर बुलडोजर चल सकता है और कहां पर रोक है, इसे थोड़ा सा अगर आप समझा सकें। देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है दैट जो ऑर्डर है वो एनरोचमेंट, जो पब्लिक रोड पे एनरोचमेंट है, जो फुटपाथ पे एनरोचमेंट है और जो रेलवे लाइन पे है या वाटर बॉडीज पे है, ऐसी अगर कोई एनरोचमेंट है तो वहाँ पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे जो है वो बुलडोजर्स का जो चलना जिस तरह से लीगली जो चल सकता है वो चलेगा, तो वो ऑर्डर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एल्स हर जगह ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि कोई भी डेमोलिशन नहीं होगी इन द कंट्री, पूरे इंडिया में, उसकी परमिशन के बिना। और ये एक इंटरिम ऑर्डर है क्योंकि अभी अगली सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर को होगी, तो जो अगली सुनवाई तक के लिए ये ऑर्डर फिलहाल पास किया गया है। कनिका जी, इसमें सवाल यह आता है कि आमतौर पर जैसे जमीयत की तरफ से भी जो ये पिटीशन लगाने वाले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई आरोप लग जाता है, तो सरकार पता लगाने लगती है कि इसमें से कौन सी जमीन अवैध है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके कौन सा मकान बनाया गया है। तो वहां पर वो मकान तोड़ने की कार्रवाई आमतौर पर की जा रही थी, आपने भी देखा होगा। तो क्या उस तरीके से मकान तोड़ने पर रोक रहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि जिस तरह से इलीगली जो भी बुलडोजर चलाए जा रहे थे उस पे 100% रोक रहेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने अवैध निर्माण जो कर रहा है या अवैध कंस्ट्रक्शन है या अवैध जो जमीन है उसको घेर के वो लोग बैठे हुए हैं, अगर ऐसा कोई मैटर है तो देखिए, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर। उसका पहले से ही एक जो लीगल प्रोसीजर है वो डिफाइंड है। तो वो तो जो अगर इलीगली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर इलीगली कोई भी निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको तो डेफिनेटली जो एज पर द लॉ है वो काम चलेगा ही चलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर ये सब चीजें 2 हफ्ते के लिए रुक जाती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगली डेट तक जो इंटरिम ऑर्डर है वो एप्लीकेबल रहेगा और कोई भी जो इलीगल डिमोलिशन है या बुलडोजर जो चला रहे हैं इलीगली, वो नहीं चलाई जाएगी विदाउट द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शुक्रिया कनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन अगर पूरे देश में कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, और सरकार के पास हमेशा ये दलील होती थी कि हम जहां भी बुलडोजर चला रहे हैं वो तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके ही बनाया गया था, वो तो इलीगल ही था, अवैध ही था, इसलिए हम बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अगर 1 अक्टूबर तक के लिए ये सब रुक जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो थोड़ा सा रुकावट तो आएगी बुलडोजर एक्शन में। जी बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई ऐसी बुलडोजर की घटनाएं
बुलडोजर से जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया गया था। उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है वह सवाल उठा रहा था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दिया है कि 1 अक्टूबर तक पूरे देश में जो है यह व्यवस्था लागू करनी होगी कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। पूरी सुनवाई होगी, उसके बाद ही आगे कुछ किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो फुटपाथ होते हैं, जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण होते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। तो अब इंतजार करना होगा, लेकिन 1 अक्टूबर तक फिलहाल इस पर पूरी तरह रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि इस मामले में गंभीरता से सुनवाई की जा रही है। सरकार पर अगर किसी प्रकार का आरोप लगा है तो उस आरोप को भी देखा जा रहा है और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई को बढ़ाएगा। लेकिन साफ है कि इसको लेकर विपक्षी दल कहीं न कहीं जो है वो रोटियां सेकते हुए नजर आएंगे। वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एक घर में एक व्यक्ति अपराध करता है तो पूरे घर को सजा क्यों दी जाती है, बार बार बुलडोजर की कार्रवाई क्यों की जाती है। और कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ एक वर्ग को देखकर ही बुलडोजर चलाया जाता है और उसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर राजनीति होती है, विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से हमलावर होते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ दिन अभी इंतजार करना होगा सरकार को, क्योंकि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य माना जाएगा। एक पैन इंडिया गाइडलाइन की भी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वो पिछली सुनवाई में कर दी गई थी कि पूरे देश के लिए हम कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे कि ये बुलडोजर एक्शन अगर होना ही है तो फिर कैसे हो, इसका भी इंतजार है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में ही इस बात को तय कर दिया गया था कि पूरे देश में एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है कि घर में एक अपराध करे और पूरे घर को सजा दी जाए, उसका घर गिरा दिया जाए। और इस तरीके को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में कई तथ्य रखे गए थे। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड के लिए नहीं होगा, यह व्यवस्था पूरे देश के लिए होगा। तो उसके लिए भी इंतजार करना होगा जब इसकी सुनवाई होगी तो इस व्यवस्था में किस तरीके की समाजवादी पार्टी से आईपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जरूर पास कर दिया और 1 अक्टूबर तक के लिए ये बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक लगा दी है। देखिए, किसी भी अगर किसी मुकदमे या किसी एफआईआर के बाद फौरन उस पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में अचानक से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती थी और ये मान लिया जाता था कि साहब इनके ऊपर ये एफआईआर हो गई और ये दोषी है, उस बात का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। बहुत देर से लिया गया ये फैसला है, ये फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी फैसला लिया गया है वो देश हित में है। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और जिस तरह के बुलडोजर चले हैं इस पर समीक्षा करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अगर सरकार कहीं दोषी है तो सरकार को भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए जिन्होंने संविधान को, बाबा साहब का जो संविधान था उसको ताक पर रखकर जिस तरह से एक तरफा तानाशाही रवैये से जो कार्रवाई की है वो देश के संविधान के विपरीत कार्रवाई हुई है। ऐसी कार्रवाई पर जो रोक लगी है कहीं न कहीं ये सरकार के मुंह पर तमाचा है, केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है, बीजेपी शासित राज्यों की सरकार पर ये एक बड़ा तमाचा है। मैं समझता हूं कि जो इंटरिम रोक लगाई गई है 2 अक्टूबर तक उसे बढ़ाया जाएगा और अस्थायी रूप से इस ऐसी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। आईपी सिंह सर, लेकिन इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अनऑथोराइज्ड अगर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर बुलडोजर चल सकता है और हमने देखा है कि अक्सर अलग अलग राज्य सरकारों की दलीलें यही रही हैं कि हमने एफआईआर के आधार पर मकान नहीं गिराए हैं। एफआईआर हुई और पता चला कि मकान भी अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है, तब वो गिराया गया। मैं राजधानी लखनऊ में रहता हूं, यहाँ तो 40% से ज्यादा मैं समझता हूं कि जो घर बने हैं वो अनस्थायी हैं। गांव में जो हमारे घर हैं, मेरा घर तो खुद 400 साल पुराना है, वहाँ के दस्तावेज है लेकिन उसका कोई नक्शा पास नहीं है। कल सरकार नाराज हो जाए और कहे कि नहीं साहब मैं तो आईपी सिंह का घर जो है ये तो अनस्थायी है, इससे कोई पेपर नहीं है। तो 90% गाँव में किसी के घर का कोई कागज नहीं होता, वहाँ बरसों से लोग रहते हुए आए हैं। उसी तरह से शहरों में
एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। आप कैसे साबित कर देंगे कि ये मकान अवैध है, जिस पर वर्षों से लोग रह रहे हैं, जहां 50 साल 100 साल उसकी उम्र हो चुकी है उस मकान की, उस पर आप बुलडोजर चला देंगे? आप ये साबित कर देंगे, आपकी सरकार साबित कर देगी कि ये गलत है, तो फौरन कार्रवाई सोच समझ के सरकार एक तरफा कर रही है। जो विपक्ष में लोग हैं, जो विपक्ष में विपक्षी समर्थक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप देखिए कि बीएचयू के अंदर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अंदर गैंग रेप होता है। गैंग रेप उस छात्रा आईआईटी की छात्र होता है ना। जो अपराधी होते हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं। सरकार उन्हें बचाती है, उनके पैरों में गोली नहीं, जमानत दिलाई गई, ना वो बुलडोजर चला। तो सवाल ये है कि अगर वो बीजेपी समर्थक हैं तो 100 खून उनके लिए माफ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विपक्ष का कोई है तो फौरन उस पर कार्रवाई हुई है, फौरन बुलडोजर चलाया गया और मटिया मेट कर दिया गया। इस बात का भी विचार नहीं किया गया कि उस अमूक व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर, उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, उसकी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जाएंगे वो रहेंगे कहाँ? तो यदि आप किसी का आशियाना उजाड़ देंगे, अपराध ये बात तो अदालती तय करेंगी कि अपराधी से किस तरह की सजा दी जाती है। ये सरकार, तालिबान और बीजेपी सरकार में फर्क क्या है? तालिबान तो ही कहता है के साथ कोई अदालत नहीं, हम तो अभी फैसला देंगे और फांसी पर वो लटका देते। वही काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी से लेकर तमाम शिवराज सिंह और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, यानी कि आप भी इसके पक्षधर हैं कि एक गाइडलाइंस जो है वो पैन इंडिया जारी होनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जो है वो आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए।